जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो हमने पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कर्म शाश्वत नहीं है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले के जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना है उसमें आप देख सकते हैं वो। चलिए आगे से देखते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए। जो बड़े बड़े महर्षि हैं, जो ऋषिजन हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपसे कोई बहुत बड़ा कोई पाप कर्म हो गया है और उसका आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए आपको भगवत गीता, भगवत पुराण ये सब आपको सुनना पड़ेगा, किसी पंडित को दान दक्षिणा देकर, या फिर आप खुद मन से दिल से पढ़ें। अगर आपके पास भगवत गीता है आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं समझता हिंदी संस्कृत, तो इसीलिए मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ इसे पढ़ने में, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ भी रही हूँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत भी कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इसे पढ़ सके और इसका लाभ उठा सके। गीता पढ़ने से आपके पाप कट तो नहीं सकते, ख़त्म तो नहीं हो सकते, बस लेकिन इतना कह सकती हूँ कि भगवान उसे क्षमा जरूर कर सकते हैं। उसका कर्म जो भी पाप कर्म है उसे, उसका फल जो है उसे कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप भगवत भजन करोगे, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, वो अच्छा रहेगा। चलिए पढ़ते हैं अभी आगे से। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कि अभी तक हमारा अध्याय स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं अभी तक सिर्फ जो उसके पहले की भूमिका है सिर्फ वो बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा तो मुझे लगा मैं अध्याय पे डायरेक्ट आऊँगी, बट मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गीता का सार है, ये पढ़ना ज़रूरी है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन ज़रूरी है भगवत गीता का पढ़ना, उसे श्रवण करना, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो भूमिका है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जो परम चेतन ईश्वर हैं वो जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं, चाहे वो भगवान है और जीव हैं, दोनों की जो चेतना है वो दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, किसी पदार्थ के संयोग से, मिलन से ये उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सिर्फ एक भ्रांति है, एक भ्रम है। ठीक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। तो भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं करती है कि जो चेतना है, चाहे वो जीव की या भगवान की, ये भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के अवतरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। इसे ऐसे समझ सकते हो, इसका एग्जाम्पल अगर ये आपको नहीं समझा तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस प्रकार जो रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है। अब अगर आपने लाल कलर का चश्मा लगा लिया तो आपको सब लाल लाल दिखेगा, हरा कलर का लगा दिया तो हरा हरा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो कांच का है। आपने पीले कलर का चश्मा लगा लिया तो पीला पीला दिखेगा सब कुछ, वो आपने बचपन में करके देखा भी होगा। नीला लगाया तो नीला दिखा, या फिर आप ऐसे कलरफुल कांच ले सकते हैं और ऐसे सन की लाइट में देखेंगे नीचे तो वो आपको उसी कलर का दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है कि लाल दिख रहा है तो लाल ही दिखेगा, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। ठीक है, भौतिकता से उनका कुछ लेन देन नहीं, यानी भौतिक यही है यहाँ पे बोला गया है, जो भगवान की चेतना है वो भौतिकता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं, यानी जब उत्पन्न होते हैं, जब प्रकट होते हैं, जब जन्म लेते हैं इस दुनिया में, तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने बोला, अगर आप ये बोलें कि नहीं कैसे वो रोते थे, कैसे वो मार खाने से डरते थे, माखन चुराते थे, तो ये सब उनकी कलाएं हैं। ठीक है, यदि वे, उनको सब नॉलेज रहता है, उनको ज्ञान रहता है, सब कुछ वो सब कुछ जानते रहते हैं। हमें भी पता है हम जीव हैं, लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं। ठीक है, यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। जैसे वो भगवत गीता में बोल रहे हैं, अवतरित तो हुए हैं वो इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो सब कुछ ऐसे बोल रहे हैं जिस तरीके से, तो वो भौतिकता से प्रभावित नहीं हुए। अगर प्रभावित हुए होते तो वो ऐसा भगवत गीता में जैसे वो प्रवचन, जैसे वो सुविचार सारी चीज़ें बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलते। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। भौतिक कलमश ग्रस्त यानी भौतिक में आप एकदम से एकदम सन गए हो, उसमें लिप्त हो चुके हो, तो जब तक आप उससे मुक्त हुए बिना कोई भी दिव्य जगत के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। तो वो मुक्त हैं इन सब से, इसलिए वो बोल पा रहे हैं उसके बारे में।
अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, यही यहाँ पे बोला गया ना, कलमश यानी कलुषित, दूषित। तो भगवान भौतिक दृष्टि से बिल्कुल भी दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। तो भगवत गीता क्या शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। तो जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध होगा तो सारे कर्म ईश्वर के अनुसार होंगे और हम उसे सुखी भी हो पाएंगे। जो भी हमारे साथ घटेगा, तो हम जब इतना ज्ञानी रहेंगे, तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं प्रेमानंद जी की महाराज की बात करूं तो आप जानते हो उनके बारे में, ठीक है। उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, फिर भी वो उससे उनको कुछ तकलीफ नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ जानते हुए भी खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर यहीं रहने वाला है, ख़त्म होने वाला है। उनकी आत्मा जो है वो कैसे शुद्ध है, सात्विक है, वो जाने वाली है। उसका उसका मैटर करता है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर के अनुसार, अच्छा ये हो गया। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। आप कर्म करने के लिए इस धरती पे अवतरित हुए हैं तो आप वो बंद नहीं करना है, बल्कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं, ठीक है। शुद्ध कर्म भक्ति करना चाहिए, कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। भक्ति में आप जो काम कर रहे हो ना, वो कर्म ही होंगे, लेकिन वे कलुषित नहीं होंगे। अगर एक अज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है, एक अज्ञानी व्यक्ति है, भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भक्त तो क्या सोचता है, ये भी तो सामान्य व्यक्ति है और हमारे जैसा ही काम कर रहा है। किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। तो जब तक आप हर काम को भगवान के दृष्टि से, कि जो भी कर रहे हैं भगवान की कृपा से कर रहे हैं और सब कुछ शुद्ध कर्म कर रहे हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, कि हम बाधित हो चुके हैं, बद्ध हो चुके हैं। मिथ्या चेतना यानी झूठी चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है, झूठी चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल यानी प्रकृति का उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, यानी जो व्यक्ति देह बुद्धि में ही लीन रहता है, कि अपने जो स्थित स्वरूप है, जो आंतरिक स्वरूप है, कि जो जीव है वो नहीं समझ पाता, सिर्फ देह को ही लेके चल रहा है। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था। जो भगवत गीता का प्रवचन है ना, ये देहात्म बुद्धि से मनुष्य मुक्त हो जाए, कि देह देह पे मत सोचते रहो कि ये नाम, ये जगह, यहाँ पैदा हुए, ये हमारा काम है, ये उससे मत देखिए कौन है हम, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। हम भगवान के लिए ही हैं, भगवान के लिए काम करेंगे। तो अपने आप को एक आत्मा समझ के रहना है। और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद यानी आज़ाद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मुक्ति का मतलब क्या, भौतिक चेतना, देश दुनिया जहान, ये परिवार, कुछ नहीं, ये कमाई वो कमाई, ठीक है, ये टेंशन वो टेंशन, इन सब से मुक्ति यानी भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। क्या बोला गया है, मुक्तिर्हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। यानी इस भौतिक जगत की, अभी हम ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं, कि यानी कि कृष्ण गीता में ना, गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से, कृष्ण या क्या करते हैं, अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते।
परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। हम क्या है, हम क्षुद्र जीव हैं, हम भूल जाते हैं, चेतना हम में है, हमें पता है क्या सही है चोरी गलत है, ठीक है, झूठ बोलना सब पता है, सब क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। किंतु इस दुनिया में आने के बाद हम क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं निकृष्ट गुणों से। लेकिन भगवान तो परमेश्वर हैं, वो नहीं होते उससे प्रभावित। अब यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले जिसे आप चाहते हैं शेयर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े।